हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी ट्रेडिशन। आज हम बनाएंगे दही बड़े और बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त बनाऊंगी। सबसे पहले आप लेने दाल माश और इसको अच्छी तरह भिगो देना है। जब ये अच्छी तरह सॉरी सॉफ्ट हो जाएगी ना, तो आप लोगों ने इसे क्या करना है, ग्राइंड में कर देना है, ग्राइंड। और ये याद रखना है कि पानी थोड़ा कम डालना है। और इसी ये पानी जो है ना, इसको में से मैं आधा पानी गिरा दूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी छोड़ूंगी। अब इसके ऊपर भी ये जो तो पानी है ना, इसमें से भी थोड़ा सा गिरा दूंगी। फिर इसको मैंने ये देखें ग्राइंड करना है। ये देखें कितने मज़े से, इतना थिक थिक का आपका अच्छा सा पेस्ट जब बन जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये आपके दही भल्ले जो हैं ये तकरीबन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं। ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। जो आपने देखिए दही दाल वाले जो है ना, दही भल्ले खा लिए तो फिर आपको बेसन वाले खाने का दिल ही नहीं करेगा। ठीक है, और ये फिर आपने ग्राइंडर से ना इसको अच्छी तरह निकाल देना। इसको निकालना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि सही चिपक जाता है। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसी तरह आपने सारा अच्छी तरह ग्राइंडर को साफ़ कर देना है। फिर इसको थोड़ा सा हमने इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए ना, इसमें नमक और काली मिर्च जो है वो हम डाल देंगे। बाज़ लोग इसमें नहीं डालते, बिल्कुल सिंपल रखते हैं। तो ये डाला, थोड़ा सा मैं चिकन पाउडर इसमें अंदर ऐड करूँगी। ऐड करके इसको अच्छी तरह जो है मिक्स कर देना है। ये आप लोगों पे, ख़ुद आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने काली मिर्च इसमें ऐड कर देनी है। ये ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं बिल्कुल चुटकी एक सोडा जो है वो डालूंगी, ताकि जो है ये ऑलरेडी फूलते हैं मगर ये बहुत अच्छी तरह फूल जाए। फिर इसको हम लोगों ने कर देना है मिक्स। यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े के जो है ना ये दही भल्ले बने। इनको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हो, मगर मैं अक्सर ये चीज़ें जो है ना वो डेली ही जो बनाना होता है, डेली बनाती हूँ। वो इस तरह ये होता है कि क्यों पुरानी यूज़ ना करनी पड़े। तो ये अब मैंने पहले एक थोड़ा सा डाल के चेक किया था कि ये ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो ये देखिए ये स्पून से जो है ना ये हट ही नहीं रहा। तो आपने ऐसे करना है कि इसको स्पून से डाल के फिर दूसरे हाथ से इसको हल्का सा नीचे को ऊपर है ना, इसी तरह आपने सारे एक एक करके डालें। ये कितने मज़े से, कितने ज़बरदस्त फूल रहे हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर भी ट्राई करना है, बहुत हेल्थी, बहुत ही मज़े के होते हैं ये। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बाद लोग कहते हैं बहुत गोल गोल बने, तो आपने सिर्फ ये भले खाने हैं। आप ये गोल हैं, मोटे हैं, चौकोर हैं, ये होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मसला ये है कि चीज़ अच्छी बननी चाहिए, खाने में टेस्ट उसका बहुत अच्छा होना चाहिए और जली हुई ना हो। इन चीज़ों का ध्यान रखें तो बहुत ही अच्छी चीज़ें, अच्छी रेसिपी आपकी जो है ना वो बन जाएगी। ये देखें फूल के कितने मज़े के, बहुत ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। तो ये देखें, ये आपने एक क्या करना है, स्पून की मदद से इसको दोबारा से एक एक करके इनको उल्टा देना है, ताकि ये अच्छी तरह जो है वो अंदर से भी पक जाए और दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए बेसन जो है ना वो भी हेल्दी होते हैं, ये नहीं कि वो हेल्दी नहीं होते, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। बेसन भी हेल्दी होता है क्योंकि वो भी दालों से बना होता है। तो ये भी, मगर आपको पता है ना कि हर नई चीज़ जो है ना वो आप ट्राई क्या करें। बाज़ लोग बच्चे दाल नहीं खाते जैसे, तो आपको उनको इस तरह, ये दही तो अक्सर बच्चे खाते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं ज़्यादातर बच्चे। तो इसी तरह जो आप इसको जो है वो अच्छी तरह फ्राई करके इसी तरह खिला दें तो ज़्यादा ही बेहतर है। बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि इनको आप बना के बेक भी करते हो। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं बनिस्बत इसके, क्योंकि ऑयल की वजह से थोड़ा सा जो है ना वो अनहेल्दी हो जाएंगी चीज़। तो इससे बेहतर है कि आप इसको हेल्दी बनाने के लिए ना बेक भी किया जाता है, तो मगर हम लोगों ने करना है फ्राई, क्योंकि अब ज़्यादातर जो है ना घर में बड़े जो हैं उनको फ्राई किया हुआ अच्छा लगता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये देखें, जब ये एक साइड से अच्छी तरह हमारे फ्राई हो जाएंगे तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको निकाल देना है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको निकालना है। तो इसको निकाल के अच्छे से हम लोगों ने एक बाउल में रख देंगे। यही हम लोगों ने कढ़ाई ली, इसके अंदर अब हम लोगों ने घर में ही बनाना है पापड़ी। ठीक है, चाट के लिए ये भी बहुत ज़रूरी होती है और बहुत शौक़ से खाते हैं। तो हम लोगों ने जो है वो मैदा लिया और इसकी समोसों की जो पट्टी होती है ना, इसी तरह ये वो पट्टी बनाई और उसको जो है आप लोगों ने कर देना है इसी तरह गोल सी बना के इसको अच्छी तरह फ्राई करनी है और ये आपकी पापड़ी जैसे रेडी हो जाएगी। जब आप समझ जाएंगे ये क्रंची क्रंची हो जाएगी, दोनों तीनों साइडों से अच्छी तरह पक जाएगी, दोनों साइडों से, तीन साइड तो होते ही नहीं है, 2 साइड होते हैं। तो ये तो फिर जब हल्का सा इसका कलर ब्राउन हो जाएगा, क्रंची हो जाएगी, तो हम इसको क्या करेंगे, निकाल देंगे। अब आपने किसी चीज़ की मदद से ना इसको ऊपर से नीचे की तरफ प्रेस करना है, क्योंकि ये बिल्कुल
लाइट वेट होती है ना, उसकी वजह से ये ऊपर आ जाता है। तो फिर ये दरमियान से बंदे को ये ऐसा फ़ील होता है कि ये थोड़ा सा वाइट है, तो ये शायद अच्छे से फ्राई नहीं हुई। ये देखिए कितने मज़े की, कितनी ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करके मुझे बताना है ना, ठीक है, कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसमें ना अक्सर दही भल्ले जो लोग बनाते हैं उनमें दही, प्याज और भले और ये चीज़ें डाल देते हैं। तो आज मैंने इसके अंदर मसलन सारी चाट वाली और दूसरी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके डाला है, ताकि जो है बहुत ही मज़े के बने। ये हमने जो चने जो है ना वो बॉयल करके उनका पानी था, उसी पानी में हमने इन भलों को ठंडा करके इनको इसके अंदर डाल दिया, ताकि ये थोड़ी सी देर इसमें डिप करेंगे, क्योंकि पानी से सक कर लेंगे ना, तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छी तरह निचोड़ना है पानी इसके अंदर से। तो निचोड़ के हम लोगों ने इसमें से पानी निकाल देना, और एक्स्ट्रा ऑयल जो होगा इसके अंदर से वो भी निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे निकल के फिर हम लोगों ने इसको एक बाउल में अलहदा से इन लोगों को रख देना है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये लिए भले, और अब इसको हम लोगों ने अच्छी तरह निचोड़ना है, इसमें से सारा पानी हम लोगों ने निकाल देना है, ठीक है। ऐसे एक एक करके हमने ये सारे भले जो है इनमें से पानी निचोड़ देना है। ये देखें ऐसे है, ये देखें भले हमारे जो हैं बिल्कुल रेडी हो गए, इनको हमने पानी निकाल दिया है। ये हमने चने जो है वो बॉईल करके रख दिए थे। जब भी आप लोग चने बॉईल करें ना, उसके लिए ध्यान रखिएगा नमक साथ ऐड कर दिया करें, क्योंकि आप जब नमक ऐड नहीं करते तो वो तो बहुत ज़्यादा फीके होते हैं। जब आलू हो गया, कोई भी चीज़ जो बॉईल करने वाली चीज़ है, तो उसको कोशिश किया करें उसके साथ ही नमक डाल दिया करें, क्योंकि जब आप नमक साथ डाल के बॉईल नहीं करते तो उसमें ना एक फीकापन होता है, चाहे जितना भी मसाला ऐड कर दो, ठीक है, वो फिर वो वाला मसाला नहीं लगता, उसके अंदर तक नहीं जाता। तो नमक होगा तो वो थोड़ा सा बहुत ही मज़े का, और जब आपके मुंह में आलू हो गया या चना कोई चीज़ भी आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो है वो टेस्ट है। फिर हमने इससे बारीक कटी हुई प्याज, और फिर ये हम लोगों ने नुक्तियाँ जो होती है ये इसके ऊपर हमने भिगो के चने वाले पानी में ही हमने भिगो के छोड़ी थी, वो डाल दी। फिर हमने इसके ऊपर भले जो हैं वो ऐसे ही एक एक करके भले रख देने हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर इमली जो है वो मैंने ये चने वाला पानी में थोड़ी सी इमली डाल के इसको भिगो दी थी, ठीक है। भिगो के मैंने इसको डाला इसके ऊपर। फिर ऊपर से वो जो पापड़ी मैंने बनाई थी, ये देखिए कितने मज़े की, कितनी क्रंची जो है वो हमारी पापड़ी बनी है। देखिए बाज़ार से लाने से बेहतर नहीं है घर में ही करें। और बाहर की चीज़ें हाइजेनिक होती हैं, उनमें आपको पता है बहुत सी ऐसे केमिकल को, बहुत सी ऐसी चीज़ें, बाज़ दफ़ा केमिकल ना भी हो ना तो वो पुरानी होती हैं, बनाई होती हैं, मक्खियाँ बैठ रही होती हैं, और वही हम गंदी चीज़ ला के बच्चों को खिलाते हैं और बच्चे हमारे बीमार हो जाते हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने चाट मसाला डाल के इसको साइड पे रखा। इधर हमने दही लिया, इसके अंदर थोड़ा सा नमक और वही इमली थोड़ी सी हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह हम लोगों ने कर देना है मिक्स करने के बाद जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो हम लोगों ने क्या करना है, वो जो बलों का जो है वो हमने जो डिश तैयार की है उसके ऊपर ये दही कितने मज़े का, और ये जिधर से मेरे हस्बैंड दही लाते ना बहुत मज़े का क्रीमी दही होता है, ये वाला बहुत मज़े का दही होता है। तो फिर हम लोगों ने ये सारे को इसके ऊपर अच्छी तरह जो है वो फैला देना है, ठीक है। ये देखिए कितने मज़े का, कितना ज़बरदस्त, आपको देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितने मज़े का, बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा मज़े, सब ने बहुत तारीफ़ की थी और सब कह रहे थे बहुत ही मज़े का है, आप हमेशा ये बनाया करें, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर दोबारा से जो एक तह लगानी है, इसमें आलू, प्याज, मूली, ये सारी चीज़ें दोबारा से जो हम लोगों ने डाली थी दोबारा से। फिर यही भले हम लोगों ने इसके ऊपर अच्छी तरह जो है वो भले रख देने। भले रखने के बाद हम लोगों ने दोबारा से इसके ऊपर जो है वो दोबारा से हम लोगों ने दही जो है वो डाल देना, और सारी जो चीज़ें हैं दही में हमने हल्का सा पानी डाल के इसको फिर ऐसे करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक था और इसको तो फिर पूरा करना आपको पता है बलों में बहुत ज़्यादा ही लगता है, मुश्किल ही हो जाता है। तो मैंने इस पर थोड़ा सा वो चनों वाला पानी ना वो डाल के ये इसको अच्छी तरह मिक्स करके ये मैंने डाल दिया। फिर ये जो है इसके ऊपर इमली डाली, पापड़ी डाली, ये सारी चीज़ें डाल के हम लोगों ने चाट मसाला वगैरह ये डाल के, ये देखें कितने मज़े की, कितनी ज़बरदस्त रेसिपी जो है वो तैयार हुई है। तो आपने ज़रूर भी ट्राई करना है, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी। मेरी बेटी ना उसकी फरमाइश थी अभी कि मुझे यही खाना है, तो
उसने मेरी बेटी को बहुत पसंद आया, उसने बड़े शौक़ से खाया है। तो बस समझ के मेरी रेसिपी जो है वो जो मैंने बनाई है बहुत मज़े की बनी, बहुत क्योंकि जब एक माँ के बच्चे जो है ना वो कुछ खा लेते हैं तो यकीन करें इंसान को अपनी पूरी थकन जो है ना वो ख़त्म होती महसूस होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।